Good morning, class. Uh, Today we will start our geography chapter number first. The name of the chapter is India Size and Location. India is one of the ancient civilizations in the world. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत ही उन्नति की है। It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में, ओवरऑल यानी कि सभी तरफ से बहुत ही अच्छी प्रगति की है, बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट की है। इंडिया हैज़ आल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और इंडिया ने वर्ल्ड हिस्ट्री में भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लोकेशन, इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। इंडिया एक विशाल देश है, लेइंग एंटायरली in the northern hemisphere. The mainland extends between latitude 84 and 37 degree 9 and longitude 68.7 east and 97.25 ईस्ट। जो ये उत्तरी गोलार्ध है इसमें ये स्थित है, और इसकी जो मुख्य भाग है 8.8 डिग्री 4 अंश, हम इसको हिंदी में बोलते हैं, उत्तर से, और 37.6 उत्तर अक्षांश से, और 68.7 पूर्व से, और 97.25 पूर्व देशांतर से यानी कि लॉन्गिट्यूड से। नेक्स्ट है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.30 n डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। और ये कह रहे हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, वो इंडिया को 2 बराबर भागों में बांट देती है, टू द साउथ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड। जो साउथ ईस्ट है और साउथ वेस्ट है, दक्षिण पूर्व है, और जो साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट 2 मेन लैंड है इसकी। लाई द अंडमान एंड निकोबार, जो दक्षिण पूर्व है उसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। और जो द्वीप समूह है निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में, दक्षिण और पश्चिम में लक्षद्वीप समूह और अरब सागर में ये स्थित हैं। फाइंड आउट द एक्सटेंट्स ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड फ्रॉम यूर एटलस, और एटलस की सहायता से आप इन सब को देख सकते हो। जो द्वीप समूह है इसमें बताया गया है कि जो मुख्य भूभाग है, दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में, दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह और अरब सागर में स्थित है। साइज है इसका, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स ऑफ फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल। इसमें ये बताया गया है कि जो भारत का भूभाग है उसका कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और भारत का जो क्षेत्रफल विश्व का है उसके कुल जो भौगोलिक का क्षेत्रफल है वो है 2.4% टोटल जोग्राफिकल जो एरिया है वर्ल्ड का। नेक्स्ट है फ्रॉम द फिगर 1.2 इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और इसमें बताया गया है कि 1.2 जो पिक्चर दिखाई गई है इसमें बताया गया कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 kilometer, and the total length of the coast line of the mainland including Andaman and Nicobar and the Lakshadweep is 75,100 75,000 500 7,516.6 किलोमीटर। इंडिया ये इसमें बताया गया है कि भारत की जो स्थल सीमा है लगभग 15,200 किलोमीटर है, और जो समुद्रीय तट रेखा है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ
7,516.6 किलोमीटर है। इंडिया is bounded by the Youngfold Mountains in the northwest, north, and the northeast. South of about 22 north latitude, it begins to taper and the extend towards the Indian Ocean, dividing it into two seas: the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the its east. इसमें ये बताया गया है कि जो भारत के उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर पूर्वी जो सीमा है उस पर न्यूनतम वलित पर्वत है और इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। लुक एट फिगर 1.3 एंड नोट दैट लैटिट्यूड and longitude extent of the mainland is about 30. Despite this fact, the east-west extents appears to be smaller than the north-south extents. चित्र जो दिया गया है इसमें पिक्चर 1.3, इसमें देख करके अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी जो पूर्व और पश्चिम का विस्तार है उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा क्या है, कम प्रतीत होता है। From Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours. जो गुजरात है उससे जो अरुणाचल प्रदेश है उसका जो स्थानीय समय है वो 2 घंटे का उसमें डिफरेंस है। Hence time along the standard meridian of India 82.30 east passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as a standard time for the whole country. जो 82.30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की जो एक मानक यमोत्र बोलते हैं, इंग्लिश में बोल देते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन, वो माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से वो गुजरती है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, जहाँ से जो टाइम की रेखा एक प्रकार से हम उसको बोल सकते हैं। द latitude extends influences the duration of the day and night as one moves from south to north. और अक्षांश का जो प्रभाव है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है और दिन और रात की अवधि पर ये प्रभाव पड़ता है। कभी दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है, रात बड़ी होती है, दिन छोटे होते हैं, तो इस तरीके से ही होते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया गया है इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में यहाँ बताया गया है। द इंडियन लैंड मास हैज ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। जो भारतीय भूखंड है वो एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंस ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। जो इंडिया है वो जो भारतीय भूभाग है वो एशिया महाद्वीप का एक दक्षिणी विस्तार है एक प्रकार से। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति एक प्रकार की प्रदान वो करता है। नोट दैट the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with the West Asia, Africa, and Europe from the western coast and the southeast and the East Asia from the eastern coast, and no other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of the ocean after it. ये एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये जस्टिफाई कैसे करता है जो इंडिया है कि इसकी जो कोस्ट लाइन है वो सबसे लॉन्ग है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो दक्षिण का पठार है वो हिंद महासागर में बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और जो यूरोपीय देश हैं, यूरोपियन जो कंट्री हैं, वो साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों के साथ भी पूर्वी तट के माध्यम से
संबंध बनाए हुए, रिलेशनशिप बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी जो कंट्री है कोई भी, वो तटीय सीमा उसकी ऐसी नहीं है जैसे कि इंडिया की है, इतनी लॉन्ग कोस्ट लाइन नहीं है जैसे कि इंडियन ओशियन की है। भारत की जो महत्वपूर्ण स्थिति है इंडिया की, वो इसी के कारण है कि एक महासागर का नाम है, इसके नाम पर रखा गया है हिंद महासागर। ओके, नेक्स्ट हम कल की वीडियो में करेंगे। कल हम अपना लेसन कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपके जो रिवीजन टेस्ट हो रहे हैं उसकी भी अच्छी सी तैयारी कर लीजिए, और जो आपका अभी फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें भी ये लेसन आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।